I was feeling lonely. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती है आई वॉज फीलिंग लोनली, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। आई वॉज फीलिंग लोनली, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट वे है इंग्लिश सीखने का। इससे आप अपनी इंग्लिश को भी बेटर कर पाएंगे और इस पॉडकास्ट की क्लिप को भी समझ पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। When I stopped looking, I found Siddharth. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती है When I stopped looking, When I stopped looking, I found Siddharth. When I stopped looking, I found Siddharth. इस लाइन का मतलब है जब मैंने ढूंढना बंद कर दिया, जब मैंने तलाशना बंद कर दिया, मुझे सिद्धार्थ मिले। When I stopped looking, जब मैंने ढूंढना, जब मैंने तलाशना बंद कर दिया, तब मुझे सिद्धार्थ मिले। ठीक है, समझ में आ गया। अब सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ विद्या बालन के हस्बैंड है। ठीक है, समझ में आ गया। सिद्धार्थ रॉय कपूर, ठीक है, जो हैं आदित्य रॉय कपूर के एल्डर ब्रदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। You went through this phase? अब यहाँ पे रणवीर बोलता है, जो रणवीर आलबादिया बोलते हैं, यू वेंट थ्रू दिस फेज, यू वेंट थ्रू दिस फेज। इसका मतलब है आप इस दौर से गुजरे। फेज मतलब दौर। यू वेंट थ्रू दिस फेज, आप इस दौर से गुजरे, आप इस दौर से गुजरे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Like where Yeah, relationships? actually, I've never wanted to be married. अब यहाँ पे जो विद्या बालन है वो बोलती है, या एक्चुअली आई हैव नेवर वांटेड टू बी मैरिड, या एक्चुअली आई हैव नेवर वांटेड टू बी मैरिड। प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन पार्ट ऑल्सो गाइस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द वे यू स्पीक वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है। या एक्चुअली आई हैव नेवर वांटेड टू बी मैरिड, इसका मतलब है असल में मैंने कभी शादी करने की इच्छा नहीं की। असल में मैंने कभी शादी करने की इच्छा नहीं की। एक्चुअली आई हैव नेवर वांटेड टू बी मैरिड, इसका मतलब है असल में मैंने कभी शादी करने की इच्छा नहीं की। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I have to be honest with you. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना होगा, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I never saw myself as someone who could get married. I wanted to. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं, I never saw myself as someone who could get married. I never saw myself as someone who could get married. इसका मतलब है मैंने कभी खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, मैंने कभी खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो शादी कर सके। मैंने कभी खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो शादी कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Who could get married. I wanted to be with someone. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं, आई वॉन्टेड टू बी विद समवन, मैं किसी के साथ होना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ होना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू बी विद समवन, मैं किसी के साथ होना चाहती हूँ। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। But I'd never thought of myself as like getting married, being married and all that. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं, Being married. but I had never thought of myself as a like getting married, being married and all that. इसका मतलब है लेकिन मैंने कभी खुद को ऐसा नहीं सोचा जो शादी करे, या being married मतलब शादीशुदा हो। ठीक है, इस लाइन का मतलब है बट आई हैड नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ लाइक गेटिंग मैरिड, बीइंग मैरिड एंड ऑल दैट। इसका मतलब है लेकिन मैंने कभी खुद को ऐसा नहीं सोचा जो शादी करे या शादीशुदा हो और भी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। But at a certain age after. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं बट एट अ सर्टेन एज आफ्टर, बट एट अ सर्टेन एज आफ्टर, इसका मतलब है लेकिन
एक निश्चित एज के बाद, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद. Parinita happened when I was 26. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती है परिणीता हैपेंड व्हेन आई वाज 26. परिणीता हुई जब मैं 26 साल की थी. परिणीता हुई जब मैं 26 साल की थी. परिणीता क्या है? परिणीता विद्या बालन की फर्स्ट मूवी थी. परिणीता विद्या बालन की फर्स्ट मूवी थी और इन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी कब की? जब ये 26 साल की थी. ठीक है. परिणीता हैपेंड व्हेन आई वाज 26. परिणीता हुई जब मैं 26 साल की थी. आगे बढ़ते हैं. And then by the time I was 30, I'd already seen a lot of success. And अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं एंड देन बाय द टाइम आई वाज 30 आई हैड ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस. एंड देन बाय द टाइम आई वाज 30 आई हैड ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस. इसका मतलब है जब तक मैं 30 साल की हुई मैंने पहले ही बहुत सफलता देख ली थी. मैंने पहले ही बहुत सफलता, बहुत सक्सेस देख ली थी. इस लाइन का मतलब है बाय द टाइम आई वाज 30, मतलब जब तक मैं 30 साल की हुई मैंने पहले ही बहुत सफलता देख ली थी. मैंने पहले ही बहुत सफलता देख ली थी. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे देखते हैं. now I was beginning to want to share it with someone. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं एंड नाउ आई वॉज बिगनिंग टू वॉन्ट टू शेयर इट विद समवन. इस लाइन का मतलब है और अब मैं इसे किसी के साथ साझा करने की इच्छा करने लगी थी. और अब मैं इसे किसी के साथ साझा करने की इच्छा करने लगी थी. साझा मतलब शेयर करने की इच्छा करने लगी थी. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. And I dated a few people and stuff, but it didn't quite work out. And अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं एंड आई डेटेड अ फ्यू पीपल एंड स्टफ बट इट डिडंट क्वाइट वर्क आउट. इसका मतलब है मैंने कुछ लोगों को डेट किया, मैं कुछ लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी, बट इट डिडंट क्वाइट वर्क आउट, बट वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए. मैंने कुछ लोगों को डेट किया, मैंने कुछ लोगों को क्या किया? डेट किया. मतलब मैं कुछ लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी बट वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए. बट इट डिडंट क्वाइट वर्क आउट. इसका मतलब है वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. I was feeling lonely. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती है आई वॉज फीलिंग लोनली. मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था. आई वॉज फीलिंग लोनली. मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था. ठीक है. मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था. तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था तो आप बोलेंगे आई वॉज फीलिंग लोनली. आई वॉज फीलिंग लोनली. और अगर आपको बोलना हुआ मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग लोनली. आई एम फीलिंग लोनली. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. I was feeling like, अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं I was आई वॉज फीलिंग लाइक, मैं ऐसा फील कर रही थी. आई वॉज फीलिंग लाइक, तुम्हें पता है मैं ऐसा फील कर रही थी. आई वॉज फीलिंग लाइक, तुम्हें पता है मैं ऐसा फील कर रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी. feeling like at the end of the day you want to share your triumphs, your disasters, everything with someone, right? Outside of family. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट टू शेयर योर ट्राइम्स एंड योर डिजास्टर्स एवरीथिंग विद समवन, राइट दिस आउटसाइड ऑफ फैमिली. इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में यू वॉन्ट टू शेयर योर ट्राइम्स, योर डिजास्टर्स, एवरीथिंग विद समवन. आप अपनी सफलताएं, ट्राइम्स मतलब सफलताएं, आप अपनी सारी सफलताएं और सारी विफलताएं, ठीक है, आप अपनी सारी सफलताएं और सारी विफलताएं, डिजास्टर्स मतलब सेटबैक्स, मिसफॉर्च्यून्स, आप अपनी सारी सफलताएं और विफलताएं शेयर करना चाहते हो. आप अपनी सारी एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में आप अपनी सारी सफलताएं और विफलताएं शेयर करना चाहते हो किसी इंसान के साथ. राइट दिस आउटसाइड ऑफ फैमिली, फैमिली के बाहर. अब यहाँ पे वो किसकी बात कर रही है? किसी इंसान की बात कर रही है, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देख सके. तो यहाँ पे इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में you want to share your triumphs, your disasters, everything with someone, write this outside of family.
आप अपनी सारी सफलताएं, आप अपनी सारी विफलताएं, जो सेटबैक्स हैं, जो मिसफॉर्च्यून्स हैं, ठीक है, उनको आप शेयर करना चाहते हो, उनको आप साझा करना चाहते हो किसी इंसान के साथ जो फैमिली के बाहर है, जो फैमिली से अलग है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। And not everyone has a close equation with their family. I do. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं, एंड नॉट एवरीवन हैज़ अ क्लोज इक्वेशन विद देयर फैमिली, आई डू। और हर किसी का अपने परिवार के साथ करीबी संबंध नहीं होता, और हर किसी का अपने परिवार के साथ करीबी संबंध नहीं होता, आई डू, लेकिन मेरा है, लेकिन मेरा है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। But I'm saying, अब यहाँ पे विद्या बालन ने बोला बट आई एम सेइंग, लेकिन मैं कह रही हूँ, बट आई एम सेइंग, लेकिन मैं कह रही हूँ, I was still craving that other connection. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं आई वॉज स्टिल क्रेविंग दैट अदर कनेक्शन, आई वॉज स्टिल क्रेविंग दैट अदर कनेक्शन। इसका मतलब है मैं अभी भी उस दूसरे संबंध की इच्छा कर रही थी, मैं अभी भी उस दूसरे संबंध की इच्छा कर रही थी। अब यहाँ पे किस चीज़ पे बात हो रही है? रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। And then I dated a few people and it didn't quite turn out well. अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं एंड देन आई डेटेड अ फ्यू पीपल एंड इट डिडंट क्वाइट टर्न आउट वेल। इसका मतलब है एंड देन आई डेटेड अ फ्यू पीपल, फिर मैंने कुछ लोगों को डेट किया, फिर मैं कुछ लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रही, एंड इट डिडंट क्वाइट टर्न आउट वेल। और वो जो रिलेशनशिप थे मेरे, वो अच्छी तरीके से पूरी तरह से सफल नहीं हुए, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए, मतलब उनका कोई भी आउटकम नहीं निकला। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। It actually put me off and then I decided that अब यहाँ पे विद्या बालन बोलती हैं इट एक्चुअली पुट मी ऑफ। इसका मतलब है जिसने मुझे वास्तव में हतोत्साहित कर दिया। इट एक्चुअली पुट मी ऑफ मतलब जिसने मुझे वास्तव में हतोत्साहित कर दिया, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था, एंथुजियाज्म था, डिज़ायर था, वो सब खत्म हो गया। वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब जो मेरा रिलेशनशिप को लेके जो इंटरेस्ट था, डिज़ायर था, एंथुजियाज्म था, वो पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। इट एक्चुअली पुट मी ऑफ मतलब जिसने मुझे वास्तव में हतोत्साहित कर दिया। एंड देन आई डिसाइडेड दैट, और फिर मैंने निर्णय लिया था, एंड देन आई डिसाइडेड दैट, फिर मैंने निर्णय लिया। I said, you know what, forget it. I said, you know what, forget it. मैंने कहा भूल जाओ। I said, you know what, forget it. मैंने कहा सब भूल जाओ। मैंने कहा सब भूल जाओ। So guys, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। So guys, यहाँ पे क्लास होती है ओवर। I hope आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीज़ें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको पढ़ा है, ये मैंने ली है बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल से, एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। एंड गाइज वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश टी पॉइंट। बाय बाय गाइज।